खुद तो हमें मिनिमलिज्म का पार्ट पढ़ा रहे हो कि मिनिमल लाइफ रखो, सिंपल लाइफ रखो, ज़्यादा कंज्यूम मत करो, एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होता, एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता। और दूसरे चैनल पर आप खुद ही फैशन हॉल कर रहे हो, क्लॉथिंग हॉल कर रहे हो, मेकअप स्किन केयर हॉल कर रहे हो, मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हो, स्किन केयर रिव्यू कर रहे हो। हमसे ज़्यादा तो आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, तो हम आपकी बात क्यों माने। इस तरह का एक कमेंट मुझे आया, और सच बताऊं, ये कमेंट जब मैंने पढ़ा ना तो मैं काफ़ी देर तक सोचती रह गई, क्योंकि ना उस लड़की की गलती नहीं है, यहाँ पे सच में मेरी गलती है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि इस कमेंट को पढ़ने के बाद ना मैंने दोनों चैनल जाकर देखे, एंड दोनों चैनल पर ना मेरी बहुत ही अलग अलग पर्सनालिटी दिख रही है। मतलब कोई भी सामने से अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि ये डुअल पर्सनालिटी है, क्योंकि मैंने ना कभी क्लियर ही नहीं किया। जैसे जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, बट जो नए फॉलोवर हैं उनके सामने कभी भी मैंने इस चीज़ को रखा नहीं। और अच्छा हुआ कि आपने कमेंट किया तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, और आज मैं ना आप लोगों के साथ बैक कैमरा की जो मेरी लाइफ होती है ना वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे जो मेरे दिल से होता था मैं बोल देती थी, बट सच में वहाँ पे ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ जो यहाँ के एकदम ऑपोजिट है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप लोग मेरी फैमिली हो तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर चीज़ को क्लियर करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि बैक कैमरा के पीछे मेरी लाइफ कैसी है। तो ये मेरा रूम है, और ट्रस्ट मी, इस रूम के अलावा मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं इसी में रहती हूँ, इसी में मेरी सारी चीज़ें हैं, इसी में सब कुछ है, और इतना ही है, ठीक है। बाकी हाँ, जैसे खाना खाती हूँ, नहाती हूँ, तो कुछ चीज़ें बाथरूम या किचन में मिल सकती हैं, लेकिन वो फिर जॉइंट सबकी है, मेरी इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी अलमीरा से, अपने कबर्ड से, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो मेरे पास नाइट सूट है, ये ऐसे नाइट सूट है कि कहीं सोसाइटी से बाहर जाना होगा, थोड़ा इसमें कंफर्ट है। ये दो बाथरूम है जिसमें मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 मेरे पास कुर्तीज़ हैं, ये मैंने खुद ही स्टिच की हैं, ठीक है। और कहीं पे 1-2 बॉटम वियर है, कहीं पे आने जाने के लिए हो गया, ठीक है। ये जो मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे कुछ ब्लाउजेज़ हैं, क्योंकि मैं साड़ी बोरो करती हूँ सबसे, तो ब्लाउज़ किसी का मुझे फिट नहीं आता, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लाउज़ ले लूँ ताकि साड़ी में किसी से भी बोरो कर लूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये चुन्नियाँ हैं, दुपट्टा मतलब, तो मैं ज़्यादातर दुपट्टे को ही एज अ साड़ी पहन के मेकअप की वीडियो करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है ये मेरे पर्सनल नहीं है, ये शूट के लिए ही है, ये जो चारों पैकेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं। सो मेरे पास ये 2 बैग है, ठीक है। ये टोट बैग है, वो स्लिंग बैग है, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, क्योंकि अभी मैं लेदर नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ। सो मैं थोड़ा सा वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एंड ये, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो ट्रॉली छोटी सी दिख रही है ना, इसके अंदर कुछ जो शादी वगैरह में, जैसे शिवांगी की या प्रिया की शादी में जो सूट वगैरह बनवाए थे, 4 या 5 होंगे मैक्सिमम, वो हैं, ठीक है। इस ट्रॉल में कुछ एक्सेसरीज़ हैं, वॉचेस वगैरह हैं, ये भी मैं एक बार फिर से अभी निकालूंगी, इसमें से कुछ चीज़ें गिव अवे करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसमें मेरे मेडिकल के पेपर वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आते हैं तो ये जो 2 पैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कुछ रॉ फैब्रिक हैं या बेड सीट है जो मैं बैकग्राउंड में लगाती हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं। इस बैग में मेरे प्रोस्थेटिक से रिलेटेड सॉक्सेस वगैरह, नी कैप वगैरह है, ठीक है। नीचे जो ट्रॉली दिख रही है इसमें विंटर वियर है, एंड ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर छोटा सा एक मेकअप बॉक्स है, जो कि अगर मैं कभी कहीं किसी का मेकअप करने जाती हूँ तो उसमें सामान रख के जाती हूँ, ठीक है। हम आते हैं ऊपर जो है, नीचे वाला जो बॉक्स दिख रहा है उसमें रिंग लाइट का बॉक्स है, ट्राईपॉड का बॉक्स है, ये जो मैं ऐसे ही इक्विपमेंट वगैरह मंगाती हूँ उसी के बॉक्स है। और 1-2 बॉक्स जो अमेजन के दिख रहे हैं, इसमें कुछ अगारों की चीज़ें होंगी, जो कि मे बी मैं स्टूडियो वगैरह ओपन करूँ तो मेरे काम आए, इस वजह से मैंने रख दिया, ठीक है। एक बॉक्स आई थिंक ये वाइट वाला खाली है, एंड जो ब्लैक वाला है इसके अंदर आई थिंक मैंने कैमरा वगैरह रखा था, सो वही होगा बस, ठीक है। ये मेरा आपने देख लिया, ये पूरा मेरा समझ लो मेरी पूरी लाइफस्टाइल है, ठीक है। अब आते हैं शूज़ पे। तो मेरे पास एक तो ये वाइट शूज़ है, क्योंकि मैं स्लीपर नहीं पहनती हूँ, ठीक है। स्लीपर नहीं पहनती हूँ तो मेरे को एक शूज़ की और ज़रूरत पड़ती है, मैं एक्सपोर्ट शूज़ ही पहनती हूँ,
स्पोर्ट शूज़, सॉरी एक्सपोर्ट मेरे मुंह से निकल गया था। तो ये 2 शूज़ हैं और ये जो है ये लेदर का शूज़ है। और मैंने व्लॉग डाला था जब मैंने प्रोस्थेटिक बनवाया था, तो मैंने ये इस शूज़ को भी कस्टमाइज़ करवाया था। बट अभी मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों ही इतना महंगा शूज़ बनवाया, मैंने एक बार भी नहीं पहना और मेरा अभी लेदर है तो पहनने का मन ही नहीं करता। बट अभी मैं इसको पहनूंगी, इसको वेस्ट नहीं करूँगी। एंड इस तरह के शूज़ की ज़रूरत होती है कभी फॉर्मल लुक के लिए, मीटिंग वगैरह हुई कुछ तो उसके लिए, ठीक है। एंड एक शूज़ ये है जो कि इंडियन वेयर पे, सूट वगैरह पे, कुर्ती वगैरह पे, ये भी मैंने शिवांगी की शादी में ही लिया था, इसी बॉक्स में था तो मैंने निकाल दिया था। एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं, ये इसके नीचे ये सिलाई मशीन है जो ऐसे ढकी हुई है, यहाँ से दिख रही होगी। मैं खुद ही स्टिच करती हूँ क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें या तो फिट नहीं आती या तो अच्छी नहीं लगती। इवन मैं टेलर से भी अगर स्टिच करवाती हूँ तो घर आके ज़रूर उसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ, या ऑल्ट्रेशन हो गई तो मैं उसी से करती हूँ, ठीक है। अब इधर आते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना मेरे वो मेकअप के सामान है जो मैं ट्यूटोरियल के लिए यूज़ करती हूँ या ओपन हो चुके हैं, ठीक है। सेम चीज़ इसके साथ भी है, इसमें भी वही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें न्यू लॉन्चेस मेकअप वगैरह जो मैं मंगवाती हूँ वो रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टीज है जो कि मुझे हटाना है, पूरा टोकरी भरा हुआ है। और इसके ऊपर भी स्किन केयर का एम्प्टीज ही है, ठीक है। तो कैसे दिखाऊँ मैं, ये सब एम्प्टीज है, ये सब हटाने हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये रिंग लाइट है, ये ट्राईपॉड है, इसमें मैं आपको बता दूं कुछ प्लास्टिक के प्लांट है। ये मेरा छोटा सा, समझ लो ये जो जगह है ना, ये छोटी सी ना मेरे स्टूडियो है। अब आ जाते हैं हम इधर, ठीक है। ये जो अलमीरा आप देख रहे हो ना, ये मेरा समझ लो वर्क प्लेस है, ठीक है। ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ बुक्स वगैरह रखी है, कुछ दवाइयाँ हैं, ट्राइपॉड कुछ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बैकअप वाली दवाइयाँ हैं, जैसे जीवा की बैकअप में भी दवाइयाँ रखती हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। दैट्स ऑल। किताबें हैं, किताबें मैं अभी और बढ़ाऊँगी। और हाँ, ये लेदर नहीं है, ये 100 रुपीज़ का था ऐसे, तो इसमें मैंने ऐसे चार्जर वगैरह रखने के लिए ले लिया था, ठीक है। और ऊपर ये फ़ोटो है, कृष्ण जी हैं, ठीक है। ये जो अलमीरा दिख रही है, ये वाली, ये मम्मी की अलमीरा है जिसमें मम्मी ने अपनी सारी चीज़ें रख रखी हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है दिखाने का। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ आपको कि ये यहाँ पे मैं वो स्किन केयर रखती हूँ जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, लाइक नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र हो गया, सीरम हो गया, सनस्क्रीन हो गया। और ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं सोते टाइम लेती हूँ, तो यहाँ पे रहती है तो मुझे याद रहती है। ये डायरी में इसलिए यहाँ रखती हूँ क्योंकि रात में कभी भी अचानक से कोई थॉट आ जाता है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा लाइफ इसी में। हाँ, बेड के बॉक्सेस में मैं आपको बता दूं तो बॉक्स में ब्लैंकेट वगैरह, रज़ाई वगैरह जो होती है जिस तरह से हम बेड में डाल देते हैं, वो भी मेरा नहीं है, लाइक मम्मी रहती है मेरे साथ तो उनका है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि मैं कितना कंज्यूम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखा है उतना किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने इतनी अपनी लाइफ को सिंपल नहीं रखा है। और यही रीज़न है कि मेरा चैनल उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फेक लाइफ दिखा रहे हैं। और सच बताऊं, आप लोगों को फेक लाइफ देखना पसंद भी है, ठीक है, तभी उनको आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने और नहीं दिखाई, ये जो दरवाजे के पीछे है ना, बहुत गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन बंद किया। दरवाजे के पीछे कुछ कपड़े हैं ना, ये मेरे वही है नाइट वेयर वगैरह जो मैं यहीं से उतार के पहन लेती हूँ, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं, ज़्यादातर आप लोगों ने मुझे नाइट सूट में ही देखा होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मैं फ़ैशन हॉल करती हूँ या जो मैं मेकअप हॉल करती हूँ, ट्यूटोरियल्स वगैरह करती हूँ, उन चीज़ों का मैं क्या करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरे ज़्यादातर अगर स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लाइक अगर ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा है, तो ज़्यादातर मेरे फैशन या क्लोथिंग हॉल बोरो किए हुए होते हैं। आप लोग हंसोगे, सच में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो इतने अच्छे हैं, मैं उनको बोलती हूँ कुछ भी नया चीज़ लेना है, कुछ भी ख़रीदना है, ऑनलाइन ले रहे हो तो उसको ऐसे ही रख देना, एक बार मैं वीडियो बना लूँगी फिर यूज़ करना। मेरे घर पे जो सिस्टर्स आती हैं, शोनी हो गई, शिवांगी हो गई, प्रिया हो गई, इन लोगों से भी मैं बोलती हूँ कि जैसे शोनी है उसको बोलती हूँ कि मैं साड़ियाँ वगैरह लेके आना, क्योंकि फिर मैं क्या करती हूँ, उन चीज़ों का फ़ोटो लेती हूँ और फ़ोटो लेके देखती हूँ कि वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो या जहाँ पे भी मिल जाएगा, अगर दिखता है वो मुझे ऑनलाइन, तो 4 या 5 मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और उसका हॉल कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना,
रिव्यू भी अच्छे से आप दे सकते हो, क्योंकि जैसे कि ये लोग मुझे अच्छे से रिव्यू देते हैं, कितनी बार वॉश किया है, कलर गया है कि नहीं, कैसे लोग नई चीज़ों का हॉल करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि कैसे क्या होगा। और इसलिए देखा होगा मैंने अपने हॉल में बहुत ही श्योरिटी के साथ कहा है कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, और मैं अच्छे से रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ पे मैं खुद श्योर हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह से करती हूँ। ज्वेलरी हो गई, कुछ भी हो गया, पूजा है, उसको मैं बोलती हूँ अगर वो कुछ भी लेती है, क्योंकि वो नई नई ज्वेलरी वगैरह लेती रहती है, उसको शौक है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, जब इकट्ठा हो जाए 10-15 तो रख देना, मुझे सारे लिंक भेज देना, मैं इसका हॉल कर दूँगी। तो हॉल तो मेरा इस तरह से हो जाता है। दूसरी चीज़ की जो मेकअप या स्किन केयर होता है, ज़्यादातर स्किन केयर जो मैं खुद यूज़ करती हूँ मैं ख़रीदती हूँ, बट अगर ब्रांड से आ रहा है, कुछ भी मेकअप आ रहा है, स्किन केयर आ रहा है, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने वीडियो बना ली, उसको बहुत ही पैकेजिंग साफ़ सुथरा रखी। अगर मुझे नहीं यूज़ करनी है तो मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है अपनी सोसाइटी में ही, और मैं बताऊँ उसमें 300 से लेकर 400 तक के लोग हैं, और उसमें मैं 50% 60% पे वो प्रोडक्ट्स डाल देती हूँ, और बहुत ही ईजिली सेल हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मेरे पास डायरेक्ट ब्रांड से आ रहा है, कोई फेक चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत ही आराम से, कौन नहीं 50% 60% पे खरीद लेगा, आप खुद सोचो। इवन अगर मेरे पास बैग आ रहे हैं, ड्रेसेस आ रही हैं, तो मैं वो भी डाल देती हूँ ग्रुप में 50% 60% डिस्काउंट पे, वो आराम से वो लोग ले लेते हैं। और वो उन लोगों को पता भी है कि मैं ऐसे सेल नहीं करती, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो हेल्प करने की भी उससे वो लोग ले लेते हैं। अब जैसे फाउंडेशन 12 शेड लॉन्च हुआ है, 15 शेड लॉन्च हुआ है, मेरे पास आया रिव्यू के लिए, तो मैं तो सिर्फ अपना शेड ही यूज़ करूँगी ना, बाकी की शेड्स मैं क्या करूँगी, तो मैं 50% 60% पे उसको कर देती हूँ, और उससे जो मनी मुझे आती है उससे मैं नए मेकअप लेती हूँ, रिव्यू करती हूँ, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। दिन में सेल करती हूँ, दिन जो पैसे आते हैं उससे मैं नए मेकअप लेती हूँ, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और बाकी जो थोड़ी बहुत लिक्विड मनी आ जाती है, लाइक जैसे कपड़े वगैरह जो मैं सेल करती हूँ, उससे मेरा जो छुटपुट क्या बोलते हैं है, जैसे कि इंटरनेट रिचार्ज हो गया और सारी चीज़ें हो गई, वो मैं करती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करती हूँ। मैं ऐसे नहीं सोचती कि मैं कुछ भी, कोई भी डिसीजन ऐसे अनकॉन्शियस उसमें ले लूँ, ऐसे क्योंकि सब कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड है, तो मैं ऐसे नहीं करती। मैं बहुत सोच समझ के खुद भी लेती हूँ, और बहुत सोच समझ के आप लोगों को रेकमेंड भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ बहुत अच्छा बनने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मिनिमल लाइफ जियो, और मैं खुद ऐसा नहीं कर रही हूँ। मेरे पास अगर एक चीज़ भी एक्स्ट्रा हो जाती है, एक चीज़ भी ऐसा होता है कि मेरे को नहीं यूज़ करना है, तो मेरे को ऐसे खुजली हो जाती है कि मैं इसको किसको दूँ, कि कौन इसके सही उपयोग कर सकता है, उसके पास इसका उपयोग सही तरीके से होगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना सिंपल मैं अपनी लाइफ को रखूँगी, जितनी कम चीज़ें होंगी, उतना मेरा दिमाग जो है लाइट फील होगा, उतनी मुझे एनर्जी फील होगी। इवन आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने अभी जो वो डोनेशन वाला व्लॉग बनाया था, मैंने कितनी चीज़ें डोनेट कर दी, बहुत सारी चीज़ें डोनेट कर दी, और मैं धीरे धीरे देखती भी रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं आपसे एक बॉक्स बना के रखूँगी, जो चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, या जो मैंने चीज़ें को 6 महीने 8 महीने से नहीं यूज़ किया, मैं उसमें रखूँगी, और दिन वो इकट्ठा हो जाएगी तो मैं गिव अवे वगैरह कर दूँगी। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरी डबल लाइफ नहीं है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे डिसीजन मेन चैनल पे जो नॉलेज नहीं था, फ्रेशर की तरह लिए हैं। और पता है, जब आपका एक बार चैनल चल जाता है ना, और आपने जो निश डिसाइड की है, जिस चीज़ पे चलाया है, तो आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। और मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है बैकआउट करने का, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स है ही नहीं, कोई नहीं है हेल्प करने वाला, कोई नहीं है जिसके भरोसे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ अपने करियर में, क्योंकि मुझे ही खुद ही अपना देखना है। सो इस वजह से भी कुछ चीज़ें मुझे मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं। सो उसको मुझे करना ही करना है, और मैं अपने काम को बहुत दिल से करती हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आपने बोली, और अच्छा भी हुआ कि आपने बोला, और मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है तो अब ये वीडियो चैनल पे हमेशा रहने वाली है, और जब भी किसी का ऐसा कोई कमेंट आएगा तो मैं उसको ये वीडियो रेफ़र कर सकती हूँ कि देख लो मेरी लाइफ कितनी सिंपल है। और अभी भी मुझे चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, सच बताऊँ, मुझे लगता है ये हटा दूँ, वो हटा दूँ, क्या क्या हटा दूँ, बट ऐसा लगता है नहीं यार, अभी कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, कुछ चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं। जैसे मेरा बहुत टाइम से प्लान है कि मैं स्टूडियो एक लूँ अपना, जिसमें मैं आराम से बिना किसी टेंशन के कंटेंट क्रिएट करूँ, तो वहाँ के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। बट कोशिश करूँगी कि मैं अपनी लाइफ को बहुत मिनिमल रखूँ, मैं उसी चीज़ को यूज़ करूँ जिससे किसी और को नुकसान ना हो, स्पेशली एनवायरनमेंट या एनिमल्स वगैरह और सारी चीज़ें। नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि मैं दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के खुद को फ्लॉन्ट करूँ।
सो यही चीज़ें हैं। मेकअप में भी अब पहले तो नहीं, कुछ पुराने स्टॉक्स हैं, बट अब मैं देखती हूँ कि वीगन है कि नहीं, क्रुएलिटी फ्री है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेकअप भी ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे होता है, स्किन केयर ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे ही, ऐसा नहीं कि एकदम से मैं कर लूँगी, एकदम से सारी चीज़ें। देखो जिस चीज़ को तुम 30 साल से करते आ रहे हो, जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, उससे निकलने में भी आपको कुछ साल लग जाएंगे, बट इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए, कोशिश आपकी जो है वो ईमानदारी से होनी चाहिए। बस यही बोलना था।